वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी 7 केस स्टडीज देख चुके हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और आपको किस तरीके से देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ तक पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है और स्टेप्स की हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंस रह चुकी है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट 7 केस स्टडीज हैं। सबसे पहले इन फैक्ट्री एम्प्लॉइज फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन स्प्रेड। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स को आपको तभी अंडरलाइन कर लेना जब आपने देख लिया। इन इंफॉर्मेशन स्प्रेड फास्टर थ्रू दीज ग्रुप्स देन थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पूरा स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि जल्दी हो रहा है, क्विक हो रहा है, तो हमारा ये कौन सा होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें एडवांटेज बतानी है और वन डिसएडवांटेज, ये तो आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेंगे ये सारी चीजें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड यू अब तक तो आपको टेबल बना लिए होने चाहिए, जैसे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही पेज पे लिखकर और आप इनको पढ़िए तो इजी रहेगा आपके लिए। तो इसमें आपको क्विक कम्युनिकेशन होता है, रूमर्स एंड मिसइंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है कि कभी कभी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल, हाउ शुड मैनेजमेंट हैंडल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उनको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए और उनको कंट्रोलिंग रूमर्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू सडन गवर्नमेंट पॉलिसी changes, ABC Limited suffered loss as it failed to adjust its plans. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, अब अगर ये सब हुआ तो ये हमारा इन्वायरमेंट में हो रहा है, आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो कौन सा डायमेंशन हमारा बिजनेस एनवायरमेंट का इसमें इन्वॉल्व हुआ है? ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट है तो हमारा कौन सा होगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। और विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारी डील करती है इन सब चेंजेस से। अब प्लानिंग पहले से ही सोच कर रखता है, थोड़ा बहुत अगर हमारे चेंजेस हुए एनवायरमेंट में या फिर हमारे कहीं और चीज में, हमें किस तरीके से हैंडल करना है। सो प्लानिंग हमारे इन सब में देखते हैं। अब प्लानिंग कैसे, हमारा कभी कभार हमारा प्लानिंग हेल्प नहीं करता अनसर्टेन एनवायरमेंट में। क्यों? क्योंकि प्लानिंग का एक बहुत थोड़ा रिजिड और थोड़ा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिपेयरनेस आपका हेल्प करता है। सो प्लानिंग हमारा क्या करता है, कभी कभार मान लो कोई एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, प्लानिंग हेल्प करता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, थोड़े बहुत चेंजेस कर देगा उसमें, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया, राइट। नेक्स्ट इज, डिस्पाइट गुड सैलरी, एम्प्लॉयज ऑफ नोवा लिमिटेड वर अनहैप्पी ड्यू टू लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर आप देखिए सैलरी भी अच्छी है, एम्प्लॉयज भी मतलब जो यहाँ के अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। अब ये इसको लिंक करो आप मैस्लोज हायरार्किकल नीड्स। तो विच लेवल ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की इज नॉट सेटिस्फाइड। एस्टीम नीड्स, हमारे एस्टीम नीड्स में था रिकॉग्निशन और स्टेटस, ठीक है। अब आपको एक्टिव रिकॉल करने के हमारा सबसे पहले कौन सा था, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी सोशल नीड, ठीक है, ये सब आपको करना। नेक्स्ट, सजेस्ट टू नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि उनको रिकॉग्निशन दी जाए। हमेशा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं। तो जैसे कि आपका प्रमोशन, रिकॉग्निशन, करियर एडवांसमेंट, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन work is divided into departments and authority is delegated to managers to perform their task effectively. अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हमारा डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हमारा उसी में ही है। तो हमारा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ वर्क को आपका देखता है, ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारी गिविंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स, डेलीगेशन। अब आपको यहाँ पर खुद से देखना है कि डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है। नेक्स्ट, कोई एक वन एडवांटेज बताओ डेलीगेशन का। वर्कलोड कम करता है टॉप मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का अगर वर्कलोड कम होगा तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजिंग की। और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा रिलेट करता है डेलीगेशन के साथ, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा डेलीगेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, इट फिक्स्ड अ रीजनेबल प्राइस, प्रमोटेड इट थ्रू एडवर्टीजमेंट, selected retail stores for selling and use attractive packaging। हमें कॉन्सेप्ट बताना है मार्केटिंग का, हमारा कौन सा डिस्कस हो रहा है। अब मार्केटिंग मिक्स में हमारे सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट और आपका प्रमोटेड, प्राइस, एवरीथिंग। ना 4 एलिमेंट्स बताने मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये सब तो आपका जो भी वाइवा वगैरह होगा आपने उसमें भी याद करा होगा कि मार्केटिंग मिक्स के हमारे कौन कौन से। ना विच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमारा किससे रिलेटेड है, जो हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन में हमारी एडवर्टीजमेंट भी एक आपका पार्ट है। ना व्हाई इज पैकेजिंग इंपॉर्टेंट, अब पैकेजिंग क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। आपने देखा होगा कुछ कुछ पैकेजिंग होती है, अगर आपको नहीं भी चाहिए वो प्रोडक्ट और आपको पैकेजिंग अच्छी लगती है, आप तब भी उसके लिए जाते हो कि हमें वो चीज लेनी है। सो आप एक तो प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्लियर आपकी सेट करते हैं, और अट्रैक्ट भी करते हैं कंज्यूमर्स को। Now, at Zenith Limited, the production manager instructs workers to report only to their immediate supervisor. The manager ensures that authority and responsibility go together. He also believes that employees should be encouraged to take initiative in performing their duties. So, जो मतलब मैंने थोड़ा हाईलाइट किया उनको आपको देना है। Identify the principle of management which state employees should receive orders from only one superior. अब यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड खाली एक ही से मिलनी चाहिए, हमें सुपीरियर से ही मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाई विच प्रिंसिपल इज अ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है।
नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। इसमें तो आपको खुद को ही आंसर दे दिए, बट कभी कभार ऐसा नहीं होता, वैसे होते कि जो है एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो खुद से कुछ बताएं या फिर कुछ न्यू आइडियाज दें, तो दैट इज योर इनिशिएटिव। नेक्स्ट, वाई इज यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट? ये आपका क्या करता है, कंफ्यूजन को अवॉइड करता है, कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलैपिंग जो हमारे अथॉरिटी हो जाती है उन सबको क्या करता है, अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट जो हमारा ओमेगा लिमिटेड का एक स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि वो फॉलो करें ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नॉट इनफॉर्मल। However, कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज आपके डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। अब ये पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि तब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। अब हमें फॉलो करना है एक ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज अ स्केलर चेन। बट कभी कभार अगर आपको टॉप मैनेजमेंट, तो आप सीधा मतलब अपने आमने सामने बात कर सकते हैं, दैट इज गैंग प्लैंकिंग, जो आपसे पूछा हुआ है। अलाउ कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी सिचुएशन ओनली, ये नहीं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है और तब भी आप गैंग प्लैंक का यूज करें। वन एडवांटेज बताने आपको स्केलर चेन की, इंश्योर करता है कि हमारी क्लियर अथॉरिटी है एंड आपका कम्युनिकेशन फ्लो बहुत अच्छे से चल रहा है। सो ये इस वीडियो में यही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।